महरंग को तुरंत दो छोड़ वरना मुनीर की गर्दन देंगे तोड़। क्या पाकिस्तान की शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर एक बलोच लड़की से डर गए हैं? एक बलोच महिला से डर गए? जवाब है हां, क्योंकि महरंग बलोच साधारण महिला नहीं है, बलूचिस्तान की शेरनी है जिसकी दहाड़ से पाकिस्तान की सरकार और सेना थर थर कांपती है। पिछले 3 महीने से जेल में बंद डॉक्टर महरंग बलोच से पाकिस्तान की सरकार और आर्मी इतना डरी हुई है कि उनकी हिरासत की अवधि को और 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। लगातार चौथी बार डॉक्टर महरंग बलोच और उनके साथी कार्यकर्ताओं की हिरासत को बढ़ा दिया गया है। महरंग और उनके साथी कार्यकर्ताओं ने कोई उत्पात नहीं किया, हिंसा नहीं फैलाई, आतंक नहीं मचाया। वो तो मार्च में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग मामले में मारे गए शवों को सौंपने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। डॉक्टर महरंग की हिरासत एक बार फिर से बढ़ाने को लेकर बलूचिस्तान में भारी गुस्सा है। बलोच विद्रोहियों की मांग है कि डॉक्टर महरंग को फौरन रिहा किया जाए, वरना जनरल आसिम मुनीर की गर्दन ही उड़ा देंगे। तो ये तस्वीरें आप डॉक्टर महरंग बलोच की इस वक्त देख रहे हैं। वो डॉक्टर महरंग बलोच जिन्हें बीबीसी ने 100 सबसे प्रभावशाली दुनिया की 2024 की महिलाओं में गिना है। ये वही डॉक्टर महरंग बलोच हैं जिनके चेहरे के ऊपर चेहरा गायब करते हुए इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ने, जिसको पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में जगह दे रही है बलोच से लड़ने के लिए, उसने अपनी मैगजीन में चेहरा हटाकर छापा है और एक तरीके की धमकी दी है इन लोगों को। ये वही डॉक्टर महरंग बलोच है जो पाकिस्तान में एक लंबी विरोध प्रदर्शन, एक एजिटेशन का नाम बन गई है। ये वही डॉक्टर महरंग बलोच है जिससे फील्ड मार्शल मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों ही कांपते हैं। लिहाजा बिना बात के आरोपों पर, इल्जामों पर जेल में डाल रखा है और हर बार हिरासत बढ़ाते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान की शेरनी की दहाड़, पाकिस्तान टूटेगा अब की बार। महरंग बलोच का डर बेपनाह, कांपा पाकिस्तान का जहां पनाह। महरंग से पाक सेना सहमी, बढ़ाई हिरासत की अवधि। महरंग को छोड़ने की मांग, नहीं तो भुगतना होगा अंजाम। महरंग को तुरंत दो छोड़, वरना मुनीर की गर्दन देंगे तोड़। बलूचिस्तान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सेना का कब्रगाह बन गया है। पाकिस्तान की सेना पर बलोच विद्रोही कहर बनकर टूट रहे हैं। बलूचिस्तान में बलोचों का लगातार उत्पीड़न कर रही मुनीर की सेना बीएलए का प्रहार झेल नहीं पा रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी के निशाने पर अब जनरल आसिम मुनीर है। बलोच विद्रोही आसिम मुनीर की गर्दन मरोड़ने को बेकरार हैं। पाक सेना ने बलूचिस्तान की शेरनी महरंग बलोच को फौरन रिहा नहीं किया तो बलोच विद्रोही मुनीर की गर्दन उड़ा देंगे। महरंग बलोच से डरी शहबाज सरकार ने महरंग बलोच की हिरासत 15 दिन और बढ़ा दी है। पाक सरकार ने बलोच कार्यकर्ताओं की भी हिरासत 15 दिन और बढ़ाई है। हिरासत में लिए बलोच नेताओं की चौथी बार बढ़ाई गई है हिरासत। महरंग बलोच समेत गिरफ्तार बलोच नेताओं की हिरासत बढ़ाने के पीछे बलूचिस्तान सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की दलील दी है, लेकिन बलोच यकजहती कमेटी यानी बीवाईसी ने महरंग बलोच और बलोच नेताओं की हिरासत अवधि बढ़ाने को अवैध बताते हुए विरोध किया है। बलोच यकजहती कमेटी के नेताओं की गिरफ्तारी करीब 3 महीने पहले हुई थी। 22 मार्च को बीवाईसी नेता महरंग बलोच की गिरफ्तारी हुई थी। बीबो बलोच, पिता गफ्फार बलोच, सबघातुल्लाह शाहजी, बेबारक बलोच भी 3 महीने से जेल में बंद हैं। हिरासत बढ़ने से 15 दिन और जेल में रहना होगा। बलोच यकजहती कमेटी की नेता साबिया बलोच का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार बार बार नए नए हथकंडे अपनाकर बलोच नेताओं को जेल में ही रखने के लिए हिरासत बढ़ा रही है। बलोच विद्रोहियों के भीषण हमलों से डरी शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर को डर है कि अगर महरंग बलोच रिहा हुई तो बलोचों की आजादी की जंग बेकाबू हो जाएगी। महरंग बलोच की रिहाई से बलोच विद्रोहियों को नई ताकत और ऊर्जा मिलेगी।
पाकिस्तान से उनकी आजादी की जंग को धार मिलेगी। बलोचों के हाथों मारी जा रही मुनीर की सेना के बस की नहीं है कि वो विद्रोहियों को काबू कर सकें। इसलिए पाक सरकार महरंग को रिहा कर जोखिम नहीं उठाना चाहती है। पाक सेना ने महरंग समेत BYC के नेताओं को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो मार्च में धरना प्रदर्शन दे रहे थे। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा करने के मामले में पाक सेना ने कथित उग्रवादियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, लेकिन उनके शव नहीं सौंपे। शवों की मांग को लेकर ही महरंग बलोच धरना प्रदर्शन कर रही थी। उनके साथ 150 से ज्यादा कार्यकर्ता भी धरना प्रदर्शन में शामिल थे। पाक सरकार ने महरंग समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। बलूचिस्तान में विद्रोही गुटों का पाक सेना पर हमला लगातार जारी है। मस्तुंग में BLA ने 4 खनिज वाहनों पर हमला कर दिया। पिछले हफ्ते भी 23 खनिज वाहनों पर BLA ने हमला किया था। 2 दिन पहले ही BLA ने पाक सेना के 6 जवानों को भी ढेर कर दिया। पाकिस्तान सरकार बलूचों के विरोध के बाद भी बलूचिस्तान से खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है, लेकिन अब BLA और दूसरे विद्रोही गुट खनिज, गैस और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों को ले जाने वाले पाक सरकार के वाहनों को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साल 1993 की बात है। बलोच एक्टिविस्ट अब्दुल गफ्फार, उनको अचानक गायब कर दिया गया और कुछ दिनों बाद उनकी लाश मिली और अब्दुल गफ्फार वही थे जिनकी बेटी डॉक्टर महरंग बलोच आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जड़ें हिला रही है। हालांकि पाकिस्तान ने जेल में डाल रखा है बिना किसी इल्जाम के। वो लगातार 15-15 दिन की कस्टडी बढ़ा रहा है, लेकिन यह समझ नहीं पा रहा कि इस लड़की से मुकाबला करें तो कैसे करें। 2 खास मेहमान मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। अहमद मस्तिकन मेरे साथ बलोच जर्नलिस्ट USA से लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ। मेजर जनरल PK सहगल, बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी अपने जुल्म कर रही है, बलूचिस्तान के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने लाने के लिए या बलूचिस्तान के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? दूसरी बात, आज ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम कुछ भी हो जाए, जिसे भारत टेररिस्ट कहता है, वो हमारे लिए हमारे भाई हैं जो वहां पर लड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस जुबान से आगे बढ़ता है तो क्या भारत के लिए अब वक्त नहीं आ गया है, जैसा कभी NSA अजीत डोभाल ने भी कहा था कि पाकिस्तान को समझना चाहिए बलूचिस्तान की आज़ादी में देर नहीं लगेगी, अब हमें खुलकर बलूचिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ सकता है? देखो, अभी जो रिसेंट SCO मीट हुई है, SCO मीट के अंदर जो रेजोल्यूशन सामने रखा गया था उसमें साफ तौर पे पहलगाम का तो कोई जिक्र नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के कहने के ऊपर चीन ने और रशिया ने बलूचिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी हालात इस समय हैं उसके लिए केवल और केवल हिंदुस्तान जिम्मेदार है। यानी दूसरे लफ्जों में हिंदुस्तान उस माफी की कार्रवाई नहीं कर रहा जिस माफी की कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान जो हर प्रकार से बलूचियों को इकोनॉमिक सहायता, डिप्लोमेटिक सहायता, पॉलिटिकल सहायता दे और खूब पैसा दे, जिसके माध्यम से वो इंटरनेशनल अमन बाजार से जितने वेपन्स खरीदना चाहे खरीद सके। अभी समय आ गया कि वो हर प्रकार से एयर डिफेंस वेपन जो हैं उनको हासिल करे, जो हैंड हेल्ड होते हैं, मैन पोर्टेबल होते हैं, ताकि पाकिस्तान के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स भी गिरा दिए जाए। और बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का डायस्पोरा है बाकी देशों में, उनको उन देशों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने चाहिए ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान भी बलूचिस्तान की तरफ जाए। कुछ लोग हैं जो बड़े पैमाने पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी समय आ गया कि इसका सारे के सारे जितने भी डायस्पोरा जितने भी देशों में है और उनकी सहायता हिंदुस्तान भी अभी करे। क्योंकि देखो, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हिंदुस्तान को साफ तौर पर नजर आया कि हिंदुस्तान केवल और केवल अकेला था। इसराइल के अलावा किसी और देश ने, दुनिया के किसी और देश ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। तो हर जंग हिंदुस्तान को अकेले लड़नी पड़ रही है। इसी माफिक बलूचिस्तान को भी इस समय अपनी आज़ादी की जंग जो है वास्तव में अकेले लड़नी पड़ रही है। लेकिन अभी समय आ गया कि उस जंग के अंदर हिंदुस्तान, क्योंकि ना भी शामिल होने के बावजूद भी पाकिस्तान तो साफ तौर पे कह रहा है, चाइना साफ तौर पे कह रहा है, रशिया साफ तौर पे कह रहा है, इशारों में कि वहाँ जो भी कार्रवाई हो रही है वो वास्तव में हिंदुस्तान की वजह से हो रही है। और पाकिस्तान जो है इतना डरा हुआ है इस फ्रेल और डेलिकेट लुकिंग वुमन से कि उसकी अवधि जो है 15-15 दिन करके और बढ़ा रहा है। जिस माफी के जुल्म कर रहा है
मेरे मुताबिक बलूचियों का गुस्सा और ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है। अगर मैं उनके बदले होता तो बाइज्जत इसको रिहा कर दिया होता, और जितने और जिनको जेल में रखा हुआ है उनको बाइज्जत छोड़ते और उनसे माफी मांगते कि बहनों और भाइयों, आपसे हमारे से बड़ी गलती हुई है, हमारी फौज ने आपके साथ बड़ी जुल्म किए, हमारी हुकूमत ने आपके साथ बड़े जुल्म किए, आज के बाद हम इस माफी के जुल्म नहीं करेंगे, हमको एक मौका दीजिए। अगर पाकिस्तान इस माफी की बातचीत करता है तो हो सकता है कि कुछ हद तक बलूचिस्तान उसको की जो जंग, आज़ादी की जंग है, उसमें थोड़ा रुकावट आ सके। नहीं तो पाकिस्तान के बुरे दिन तो आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता ये जंग ज़्यादा दिन चलने वाली है। लेकिन अगर इनको बाहरी देशों की सहायता ना मिली, क्योंकि कंटिगुअस बॉर्डर नहीं है, तो ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलेगी। पाकिस्तान जो है साफ तौर पर जानता है कि ये बलूचिस्तान के माध्यम से ही उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, सबसे रिसोर्स रिच एरिया है, पॉपुलेशन सबसे कम है। चाइना का सी पैक यहीं से तकरीबन 2000 किलोमीटर यहीं से जाता है, और चाइना और पाकिस्तान मिलकर किसी प्रकार से भी एब्सोल्यूट एंड टोटल रूथलेसनेस दिखाएंगे, इनको आज़ादी आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि बलूची लोगों को गुरिल्ला वॉरफेयर जो कर रहे हैं उसमें बड़े अहम है, बड़े अच्छे तरीके से अपना कोशिश कर रहे हैं। प्लेन्स में पाकिस्तान की आर्मी के सामने कोई मुकाबला ना करें, प्लेन्स में पाकिस्तान की आर्मी के साथ नुकसान पाएंगे। उन्होंने अपने आप को बचाना है और पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है, जान का, माल का, यहाँ तक कि पाकिस्तान की आर्मी का मोरल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। अभी भी उनका मोरल और मोटिवेशन काफी गिर चुका है। उनकी लीडरशिप जो है घबराती है बलूचिस्तान में काम करने के लिए। जिसकी पोस्टिंग होती है वो अल्लाह के पास भागता है, क्योंकि उसको उसके परिवार को साफ तौर पर नजर आता है कि उसकी बकाई जिंदगी कुछ ही दिन रह गई है। जहां तक मुनीर खान का ताल्लुक है और पाकिस्तान के बड़े नेताओं का ताल्लुक है, कोई भी नेता जो है बिना बड़े गार्ड के, बड़े एस्कॉर्ट के शाम के समय बाहर निकलने की जरूरत नहीं करता। जी, वही हालात हो गए यहाँ पर। आप एक सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इशारा दे रहे हैं कि फिलहाल बीएलए को जमीन पर या मैदान में आकर लड़ने की जगह अपने जो स्ट्रांग होल्ड एरियाज हैं वहां पर पाकिस्तान की आर्मी को उसकी हैसियत बतानी चाहिए और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आज़ादी का दिन, आज़ादी का सूरज तो ज़रूर देखेगा बलूचिस्तान, उसमें उतनी ही ज़्यादा एक वक्त लगेगा या उतना ही शिद्दत से उस पर लगना पड़ेगा। लेकिन अमर मस्तिकन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमर मस्तिकन, मैं तो यह समझ पा रहा हूं कि मरियम नवाज से भी ज्यादा काबिल महरंग ने शायद पाकिस्तानी सिस्टम को इस वक्त हिला दिया है, और इसीलिए कुछ भी हो जाए, कोई भी सूरत हो जाए, चाहे 15 दिन हो, चाहे 20 दिन हो, 1 महीना हो, जेल में ही रखना चाहती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। अमर भाई जी नमस्ते। नमस्कार। एक शायर ने खूब कहा, जमाने में अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमजोर सी औरत नहीं है। महरंग बलूच जो फरवरी 3, 1993 को पैदा हुई, हमारे बलूचिस्तान साहब, उस जमाने में उनका वालिद भी कम उम्र थे। उनके वालिद का उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल था, और जब वो 7 साल की हुई 2000 में पहले मर्तबा उनके वालिद को इन पाकिस्तानी दरिंदों ने जेल में डाला। दूसरे मर्तबा उनको दोबारा 2004 में जेल में डाला। फिर 2006 में उनको जो है ज़बरदस्ती फोर्सबली डिसअपीयर किया गया गफ्फार लांगो को। और फिर जो है बिलाखिर दिसंबर 11, 2009 को जब वो अपनी बीवी जो उसकी बीमार थी, कराची की ISM हॉस्पिटल में अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहाँ मौजूद थे, कि जब 10 लोग ISI के 2 टोयोटा वीगो में आए और उसको ले गए। और फिर ये उसकी आखिरी दीदार थी जो उसकी बेटी महरंग ने अपने बाप की देखी थी जिंदा सूरत में। ये और फिर जुलाई 1, 2011 को उसकी इंतहाई ज्यादा मशक़शुदा लाश जो है गड्डानी में इन जलादों ने फेंक दिया।
तो मारंग बलोच ने जो अपने 7 साल की उम्र से अपने वालिद को जेल से आना, जेल में जाना, ये देखती रही है। और उन्होंने जैसे 18 साल की उम्र में अपने वालिद का लाश देखा। आपने जैसे कहा, मैं आपका मशहूर हूँ, शी इज द टाइग्रेस ऑफ बलूचिस्तान। वो बलूचिस्तान की शेरनी है। और मुझे फख्र से क्या कहता हूँ कि आज बलूचिस्तान में हजारों ऐसे शेरनियां हैं। हमारी बेटी दूसरी समीदीन बलोच, उनके वालिद को इन्हीं जल्लादों ने जून 28, 2009 को इंतहाई अच्छे डॉक्टर और नाच में लोगों के मनपसंद उनको उनके क्लिनिक से उठाया गया 28 जून 2009 को। 16 साल गुजर गए, उनका कुछ पता नहीं है। और उनकी बेटी जो है सड़कों पे, समीदीन बलोच, वो अब सहाफत पढ़ रही है। वो सड़कों पे वो चिल्लाती रही है, इस्लामाबाद जाती रही है। और इस्लामाबाद में इन जलादियों ने, इस फौज ने पाकिस्तान का इन औरतों के ऊपर पानी फेंके। बहुत सर्दी के महीने में, दिसंबर में इनके ऊपर वाटर कैनन्स फेंके, फिर इनको जेलों में बंद किया। इनके साथ वो काम किए जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। ये किस किस्म का आसिम मुनीर का मजहब है? इसमें तो कोई मुहज्जिब बात ही नहीं है। जो ये अपने आप को कहता है कि मैं मुसलमान हूं, ये किस किस्म का है? मैंने तो किसी और भी रिलीजन के आदमी को ये नहीं देखा कि औरतों के साथ इस तरीके का वो रवैया रखे। यानी मासूम औरतें, यानी उन औरतों का कोई गुनाह ना हो, उनको आप जेल में डाल दें बगैर किसी कानूनी जवाज के, बगैर किसी क्राइम के। ये हमारी जो महिलाएं अब जेल में बैठी हैं, डॉक्टर मारंग बलूच, बीबी बलूच, ये देखें, इनके जो आइन था पाकिस्तान का सो कॉल्ड, उसके तहत जो है जून 22 तारीख के बाद कोई जवाज ही नहीं है कि उनको वो वहां जेल में रखे। लेकिन उनको उन्होंने जेल में रखा हुआ है। और दूसरे उनके साथियों को, बलूच यकजहती कमेटी के, अभी अभी जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, कराची प्रेस क्लब में समीदीन बलूच जो है वहाँ अपनी बाप की रिहाई के लिए एक सेमिनार से खिताब कर रही हैं। हम वो और आप खिताब यहाँ कर बैठे रही हैं, लेकिन डॉक्टर महरंग बलोच क्या कह चुकी हैं, क्या कह रही हैं, मैं उनकी बात सुनाता हूं, फिर आपसे आगे बातचीत शुरू करता हूं। मैं सुनाता हूं डॉक्टर महरंग बलोच को। आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने के बच्चे भी आपकी बमबारियों से मरते हैं। 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेजमीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो? हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे। और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया। और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है, हमने कुर्बानी दी है। आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी है। अमर मस्तकान, ये देखें, ये कितनी शोला बयान हमारी बेटी है। और इसके जो आइडियोलॉजी है वो दरअसल तमाम बलूच 3 करोड़ से ज्यादा जो दुनिया में है, ये उसको एक्सप्रेस करती हैं। इनके आइडियोलॉजी को, इनकी जो मांग है, उसको आप कभी भी जेल में नहीं डाल सकते हैं। ये जो पंजाबी जिहादी जल्लादी फौज, जिसने के खामखा में सारे पूरे इलाके में बदअमनी, दहशतगर्दी फैलाया हुआ है,
इसका हम मुकाबला कर रहे हैं तन्हे तन्हा। मैं अपने भाई जो मेरे यहाँ बैठे हुए हैं सहगल साहब, मैं इनका मशहूर हूँ। देखिए, इंडिया के ऊपर आज ये लाजमी हो गया है, उनका आपके पास हुकूमत है, स्टेट है, भरपूर अंदाज में हमारी मदद करें। हमारे लीडर डॉक्टर अल्लाह नजर ऑलरेडी आपसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि कम अज कम वो 93,000 बंदूकें जो इन्होंने आपको दिए वो हमें दे दे, हमें मिसाइल दे दे, हमें ड्रोन दे दे, हम इनसे निपटेंगे। आपसे हमारा गुजारिश है कि इनका पानी कभी बहाल ना करें। इनको पानी, ये दे डोंट डिजर्व वाटर। ये लोग जो हैं आपके खून के प्यासे, हमारे खून के प्यासे, अफगानों के खून के प्यासे, पश्तून बच्चों के खून के प्यासे, इन पंजाबी जिहादियों को पानी क्यों मिले इंडिया का मुकद्दस? मेरा आपसे आपने गुजारिश एकदम है सही बात कि कही। ये वक्त आ गया है, शायद अब भारत को वो स्टैंड खुलकर लेना पड़ेगा जहां पर पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि बलोच जो वहां पर अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वो किसी मिशन या कोई तबाही के लिए नहीं, खुद को आज़ाद हवा में देखने के लिए लड़ रहे हैं। पीके सहगल साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीके सहगल साहब, पाकिस्तान क्यों कुचलना चाहता है बलूचिस्तान में लोगों को? वजह क्या है? क्या ये कि ये बलूचिस्तान एक ऐसा हिस्सा है जो आजाद रहा है 1947 के बाद, भले ही कुछ दिनों के लिए क्यों ना रहा हो? देखो, बलूचिस्तान तो आजाद था। अगर आपको याद है तो 12 अगस्त 1947 में सबसे पहले अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को आज़ादी दी थी। उसके बाद में 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी दी थी, 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ादी दी थी। और इसकी आज़ादी के तकरीबन 1 साल के बाद में पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को वहाँ भेजा और मिलिट्री एक्शन के माध्यम से इनके ऊपर कब्जा कर लिया। अनफॉर्चुनेटली उस समय सोशल मीडिया नहीं था, किसी माफी का इंटरनेट नहीं था, दुनिया इसके ऊपर चुप रही। अगर दुनिया उस समय आवाज उठाती तो शायद इस माफी का कार्रवाई नहीं होती। उसी को देखकर, क्योंकि दुनिया ने किसी प्रकार से आवाज नहीं उठाई, तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कश्मीर के ऊपर भी को हटाना चाहा। मगर हिंदुस्तान राजा हरी सिंह जो थे, अगर थोड़ा और डिले कर देते लेटर ऑफ एक्सेशन देने के, तो शायद कश्मीर भी कभी हमेशा के पाकिस्तान के कब्जे में हो जाता। अभी समय आ गया कि सोशल मीडिया जो है बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल करना चाहिए बलूचियों को। पूरा जो डायस्पोरा है, इसको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों के पास में, बिलियंस लोगों के पास इसको भेजना चाहिए। ये डॉक्टर बहराम की जो है इनकी फोटो, इनकी मांग ये पूरी दुनिया को देखनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया के लोग जो है वास्तव में जागृत होकर पाकिस्तान जो है कितने बड़े पैमाने पर यहाँ जुल्म ढा रहा है। पाकिस्तान जो है इस इलाके को कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिसोर्स रिच है, पॉपुलेशन काफ़ी कम है। इसी के माध्यम से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इनकम होती है, इसी के माध्यम से इसको रिसोर्स मिलते हैं, इसी के माध्यम से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और इन्हीं की सड़कों को, इन्हीं की ज़मीन को छीन लिया है। जहाँ पे सीपैक बना है, सड़कें बनी है, पाइपलाइन बनी है, ऑयल पाइपलाइन बनी है, गैस पाइपलाइन बनी है, रोड्स बनी है, रेल लाइन बनी है, लेकिन किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया। 40 साल के लिए इन्हीं का जगह है गोदार चीन को दे दिया है। और वहाँ पे बलूची जो है वो नहीं जा सकते अपने एरिया में। वहाँ के जितने फिशरमैन थे, खैर मुझे तो ये लगता है सर अहमर मस्तिकन भाई, 40 साल के लिए ग्वादर दिया हो या सीपीईसी की जमीन दे दी हो, 40 साल का एक लंबा वक्त किसी ने नहीं देखा है क्या होने वाला है। क्या पता आज से 5 साल बाद उस पूरे इलाके में बलूचिस्तान का झंडा शान से लहराए और आप हमें वहां से फोन करके कहें कि मैं यहां से आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। शायद बलूचिस्तान की कैपिटल से हम आपके साथ जुड़ रहे हों, लेकिन यहां पर एक बड़ी बात यह भी है कि जिसे पूरी दुनिया 2025 में मैं उम्मीद करता हूं नोबेल प्राइज देने वाली है, डॉक्टर मेहरंग बलोच, उसे पाकिस्तान टेररिस्ट बताता है और जेल में डालता है। यह स्टैंड भी बड़ी आसानी से दुनिया को समझाता है कि बलूचिस्तान क्या है और पाकिस्तान क्या है। अहमर मस्तिकन भाई और मेजर जनरल पीके सहगल, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपनी बात रखी, दर्शकों तक अपनी बातें पहुंचाई। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।